हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑपरेशन स्टडी मैथ्स। आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिक क्लास ले रहे हैं आपकी। और आई होप आपको क्लासेस जो है समझ में आ भी रही होगी, क्योंकि क्योंकि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड से ले रहा हूँ। अगर आप सिक्स क्लास में हो, सेवन्थ क्लास में हो, एट्थ क्लास में हो, तब भी जो है हमारी इस क्लास को आप लोग ले सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है बढ़िया से। जैसे कि आप देख लीजिए, ये मैंने पढ़ाया था आपको कल की क्लास में, और आज मैंने बोला था आपको कि आज मैं अभाज्य वगैरह स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बहुत ही बढ़िया डिटेल में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था प्राइम नंबर। तो बहुत ही ज़्यादा क्लास हमारा बेसिक नहीं रहता है, और क्लास थर्ड हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। अब हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को जो है चेकआउट करिए और अपनी जो है मैथ्स को अच्छे लेवल पे करवाइए। हम जो है आपको दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है हमारा और बहुत ही बेसिक पढ़ाता हूँ मैं, चाहे आप सिक्स्थ में हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो। हर जगह जो है आपको ये बेसिक क्लास काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लेते हैं नया पेज और ऐड पेज। आज हम लोग ने नया पेज लिया और आज हमारी क्लास है फोर। क्लास कौन सी है हमारी? आज फोर्थ क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है को प्राइम नंबर। तो मैं बहुत ही बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। को प्राइम नंबर। आप लोग भी नोट्स बनाते रहिएगा, और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होगा उस पर आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टडी मटेरियल लेना है कोई भी एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ठीक है। तो क्या होते हैं को प्राइम नंबर? आप लोगों को मैंने परसों वाली क्लास में प्राइम नंबर पढ़ाया था अच्छे से। आज मैं पढ़ा रहा हूँ को प्राइम नंबर। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वो क्या होते हैं? सारे के सारे सारे संख्या क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे? यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? म स प, म स प, महत्व समावर्तक। ठीक है, कितना हो? एक है। तो वो सारे के सारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। यानी कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन। इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इफ द, इसको आप लिखते चलिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन, वो सारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि को प्राइम नंबर के लिए अगर मैं एग्जांपल की मैं बात कर दूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एक दो और तीन, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। 11 और 13, पहली बात तो एक साथ आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक साथ आए। जो भी आए युग्म में, जो भी बने, वो सारे के सारे जो है उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट आप ले सकते हो 16 और 9, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। एक आप ले सकते हो 25 एंड 19, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, एक्सेट्रा। आप देख सकते हो, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो एक ही निकलेगा। अगर आप एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं जानते हो तो फिर तो भाई दिक्कत है। ठीक है, वो भी हम लोग बहुत जल्दी क्लास लेके आएंगे, फिक्र मत करिए। और 11 और 13 का एचसीएफ निकालोगे तो एक ही आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो एक ही आएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनको कोई भी, किसी का भी पहाड़ा नहीं काट सकता, उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है? एक ही आता है। ठीक है। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 16 और 9 आता हो? नहीं है। ऐसा कोई ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 25 और 19 दोनों आता हो? बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 आता हो? बिल्कुल नहीं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। समझ के होंगे। नेक्स्ट, इसका अगला आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं?
हिंदी में उसको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पहली बात इसको आप जानिए। जब दो लगातार अभाज्य संख्या, लिखिए आप लोग भी, जब दो लगातार अभाज्य संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्या दो के अंतराल के साथ हो, दो के अंतराल के साथ हो, तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे, when two consecutive prime numbers are with an interval of 2, then they are called twin prime numbers, ठीक है। दो के अंतराल में आना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि मैं अगर बोलूँ 3 और 5, आप देखोगे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन अंतराल कितने का है, 2 का है ना। अगला मैं बोलूँगा 5 और 7, 5 और 7, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर है 5 और 7। बहुत बच्चों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा ट्विन प्राइम नंबर का। अगला है 11 और 13, ये भी क्या है, 2 के अंतराल पे है। 11 के बाद 12 आता है, तब जाके 13 आता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्या क्या आपका और भी कोई एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे कि 7 और 11। अगर मैं बोलूँ कि 7 और 11 भी ट्विन है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में बहुत अंतराल है, इसके बीच में ज़्यादा अंतराल है। अंतराल सिर्फ 2 का होना चाहिए, जैसे इनमें दिया हुआ है। तो वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त या भाज्य संख्या। इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, या इसको बहुत कोई भाज्य संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मैंने क्या बोला था, इनके क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक पढ़ाया था प्राइम नंबर। मैंने प्राइम नंबर में समझाया था कि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, एक तो 1 होगा या फिर एक स्वयं होगा। उसी तरह कंपोजिट नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, 4 हो गया, इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, खुद 4 भी डिवाइड कर सकता है, तो 3 हो गया, तो 2 से अधिक हो सकता है। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ऐसे ही ये जा सकता है आगे। 14 को 7 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है। 15 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 15 भी डिवाइड कर सकता है। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ क्या 3 कंपोजिट होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये इसको 1 और खुद 3, यही दोनों डिवाइड कर सकते हैं। और जिसके सिर्फ 2 हो, वो कौन कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं।
और जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अभाज्य और भाज्य दोनों क्लियर हो गया। चलिए, चलिए इसकी इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूँ मैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कि इसी में ही आपको लिखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगा? 4 होगा। इससे नीचे जो है कोई भी छोटा नहीं होता। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, इंग्लिश में अगर इसको बोलूं मैं, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 9 होगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं नोट की मैं अगर बात करूं, नोट में आपको लिखना है, एक बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक के बारे में। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। यह ना तो भाज्य संख्या है और हम्म, और ना ही अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है यह ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। और ना ही प्राइम नंबर है। एक जो है ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों ये ध्यान देना। अब मैं बात करूँ दूसरे नोट में, लिखिएगा। ठीक है, ये फिर यही नोट ही है। यदि a तथा b दो विषम अभाज्य संख्या है, यदि a तथा b दो विषम अभाज्य संख्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाज्य संख्याएं होंगी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर कोई a और b दो विषम भाज्य संख्या है, जैसे मैं अगर बात करूं, एग्जाम्पल में ले लूं, एग्जाम्पल में लेके दिखाता हूं आपको मैं। अगर a मैं बोलता हूं कि 3 है और b मैं बोलता हूं 5 है, ये दोनों क्या है? ऑड ऑड प्राइम नंबर है। विषम भाज्य संख्या क्या होता है? ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों ऑड प्राइम नंबर है। अगर मैं इस फॉर्मूले पे बैठाऊं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं बैठाता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 5 का पंजा पंजा 25, तो कितना होगा? 24 होगा। तो क्या ये भाज्य संख्या है? नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ये बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। ठीक है, या मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे बगल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 25। अगर 25 में से ही मैं 9 घटाता हूँ, मान लेते हैं तो नेगेटिव में आ जाएगा। अगर 25 में से 9 घटाता हूँ मैं, तो आ जाता है आपका 16। ठीक है, कितना आता है? 16 आता है, या फिर माइनस का 16 आता है। ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो बात ये है कि दो विषम संख्या अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो वो कंपोजिट नंबर में बदल जाता है।
ठीक है, ये आपका नोट डाउन करने लायक चीज़ें थी, तो मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अब, जो कि है संपूर्ण संख्या। क्या है? संपूर्ण, यानी कि परफेक्ट नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। अगर इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। यानी कि यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, लिखते चलिए इसको, यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़ के, याद रखिएगा, उस संख्या को छोड़कर दी दी गई संख्या के बराबर हो, दी गई संख्या के बराबर हो, तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो, तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि वो, जैसे मान लेते हैं 6 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, एक्सेट्रा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर मैं फैक्टर निकालूं 28 के, फैक्टर ऑफ 28 अगर निकालूं, 1, 2, 4, 7 और 14, ये सभी क्या है? फैक्टर है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 1 + 2, 4, 7 और 14, कितना निकला? 28। यानी कि अगर जो संख्याओं का फैक्टर होता है, अगर उनको जोड़ने पे वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए, जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट संख्या कहलाता है। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 28 जो है, क्या है? 28 एक संपूर्ण संपूर्ण संख्या है। 28 एक क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो अब मैं इसमें एक नोट लिखाता हूँ आपको मैं। तो ऐसा आपको चेक करना है, पहले उसके फैक्टर निकाल लेने हैं, यानी कि फैक्टर मतलब गुणनखंड। देखो मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ। बेशक मैं लिख रही हिंदी में रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश बोल के आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई वालों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर हो गया। परफेक्ट नंबर में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होगा। यानी कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है। जैसे कि मैं 6 को मैं बोलूँ कि 6 का फैक्टर आप निकाल लीजिएगा, उसको ऐड कीजिएगा तो आपको 6 ही मिलेगा। उसके नीचे आप 2 चल जाइए, 3, 4, 5, किसी का भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने आज की क्लास में कितना चीज़ पढ़ा दिया आपको। आज मैंने पढ़ाया आपको क्लास 4 में को प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको मैंने बेसिक से समझाना शुरू किया।
और परफेक्ट नंबर पे ख़त्म किया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्लास फिफ्थ में क्या स्टार्ट होगा मैं पहले बता देता हूँ आपको। मैं क्लास फिफ्थ में जो है हमारा यूनिट डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो कल की क्लास को मिस मत करिएगा। ऐसे ही हमारी प्लेलिस्ट बनती जा रही है, तो बेसिक मैथ्स को जो है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग बेसिक स्टडी का, तो इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा हुआ है ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और मैं आपका बबलू सर, आपको बेसिक आपका बढ़िया करने के लिए मैं ही आया हूँ, क्योंकि मैंने होम ट्यूशन पढ़ा के देख लिया, बच्चों का बहुत ज़्यादा बेसिक कमज़ोर रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि फ्री में बच्चे अपना बेसिक मजबूत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।